देखो भाई, ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने ये था 7 6, ये नंबर हमारे पास था 7 6 1 2, हाँ 6 7 और 1 2 1 2 7y 7 6 x 2, और ये डिवाइड किससे था? 88 से। 88 का मतलब है 11 गुणे 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब क्वेश्चन को जब तक अधिकतम पे ना गए तब तक न्यूनतम पर नहीं लगाइए। अब देखो 8 का विभाजक नियम होता है 2 की पावर 3। इसका मतलब है लास्ट के 3 अंक। लास्ट के 3 अंक कितने हैं? 6x2, और इसको 8 से काटना है। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू रखें? x की वैल्यू कितनी रखें? 3 रखें। 8 9 72, 8 7 56, कितना बचेगा? 56 में 6 का 7 बचेगा। ठीक है, तो 72। यानी कि यदि आप x की वैल्यू रखते हैं 3, ठीक है, x की वैल्यू 3 रखें तो ये कट जाएगा। x की वैल्यू ये 3 रखें तो ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमने 3 रख ली। अब हमारे पास संख्या बची कितनी? अब हमारे पास संख्या जो बची है बनेगी, वो संख्या कौन सी बनेगी? अब हमारे पास संख्या ये बनेगी 7 1 1 2 7 y 7 6 3 2, यही तो बनेगी। अब ये संख्या किससे कटनी चाहिए? 11 से। अब 11 का रूल क्या होता है? विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग, यही तो होता है। या तो सम पदों का योग माइनस विषम पदों का योग। तो आओ देखते हैं, सम पदों को जोड़ते हैं। 7 7 6 13, हाँ 7 3 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 6 24, ये तो 24 हो गया। माइनस, अब देखो ये कितना बचेगा? 6 2 8, 8 8 2 10, 10 7 17, 17 में कितना जोड़ेंगे? जीरो है। 11 के विभाजन नियम होता है 11 से डिवाइड करो तो जीरो, या तो जीरो आना चाहिए या तो अंतर जो है इसका जीरो हो जाए। तो यहाँ पे कितना आ रहा था जोड़ के? कितना आ रहा था? हाँ 17 रहा। 17 में 7 जोड़ दोगे 24 हो जाएगा। तो यानी y की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी है? 7 रखी है, तो ये जीरो हो जाएगा ना। तो अब देखो, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। तो आपसे पूछा मान पूछा है 7x माइनस का 2y, तो 7 रुग 21 और माइनस का दूसत 14। तो क्या आंसर 7 नहीं आएगा? तो आंसर क्या 7 नहीं आएगा भाई? नहीं समझ पाए हो? अरे तो ये मान तो इसका बताना है ना। तो क्या है नहीं पुट कर रहे हो? हाँ हाँ, 214, y की वैल्यू 14 है ना। तुम ये नहीं देख रहे थे क्या? वही बात है ना, ये तुम देख नहीं रहे थे। ठीक है भाई, 11 8 88 होता है। तो 8 की विभाजक नियम 2 की पावर 3, लास्ट के 2 अंक आपने इसमें मिनिमम पे लगाना है। तो x की वैल्यू 3 आपने रख लिया। अब आपके पास संख्या जो बनेगी ये बनेगी। x की वैल्यू जब 3 रख दोगे तो ये संख्या ये बनेगी। अब आप जानते हैं 11 का विभाजक का नियम होता है यदि सम पदों का योग माइनस विषम पदों का योग, यदि अंतर उसका 0 के बराबर कर दें। तो हमने जब विषम पदों को जोड़ा तो 24 आ रहा था, और जब ने हम विषम पदों को जोड़ा तो कितना आ रहा था? 17 आ रहा था। उसमें y भी जुड़ रहा था, y भी उसमें जुड़ रहा था। तो y के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? 7 और लिख दिया, तो 24 हो गया। और 24 माइनस 24 यानी 0 बन गया। अब जब 0 बन गया तो यानी y की वैल्यू कितनी सेटिस्फाइड करेगी? 7। y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3। आपकी वैल्यू पूछी गई तो उसका आंसर हम ले आए। क्या बढ़े आगे हम? चलें, बताएं क्या होगा इसका आंसर। ये संख्या 88 से विभाज्य है।
क्या आंसर आ गया? बताएं। ये एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन है। बताएं भाई। अरे तो बताओ फिर, इतना टाइम नहीं लगता। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो तुम? चलो यही देखते हैं। 20 7 74 एक्स हो, अभी देखते हैं। क्या अधिकतम पे तो नहीं लगा है? जब तक अधिकतम पे ना कहा जाए तब तक आपको अधिकतम पे नहीं लगाना है। तो 11 8 88, पहले तो 8 में तोड़ो। y3 रखा है भाई, यहाँ पे y था, यहाँ पे ये 8 से कटना चाहिए, तो 8 पंचे 40 और 8 चक्कू 32, यहाँ पे 3 रख लें तो ये पूरी संख्या कट जाएगी, तो y की वैल्यू तो 3 हो गई। अब x की वैल्यू कितनी होगी? x, अब हमारे पास संख्या बनी कौन सी? ये हमारे पास संख्या जो बन के आई है, ये बन के आई है ये। अब ये किससे कटनी चाहिए? 11 से। 11 का होता है विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग। पहले हम समय पदों को जोड़ लेते हैं। तो 3 विषम, पहले हम विषम को जोड़ते हैं कि जिसमें यक्स फंस रहा है उसको काहे बाद में देख लेंगे हम। तो ये 4 2 6, 6 4 10, 10 ही रहेगा। ठीक, यहाँ पे छाप लो। अब देखो इधर देखते हैं, ये बनेगा विषम पद। 3 7 3 10, 10 2 12। ठीक, अब देखो आंसर माइनस में नहीं आएगा, ये तो बात पक्की है। तो कुछ क्या कर सकते हैं, ये भाई 12 है, ये 11 है। अब या तो यहाँ पे माइनस का भी नहीं रख सकते, या -10 बना लो। क्यों? इसमें 9 जोड़ दें? अरे तो लेकिन माइनस का 21 आ रहा है, लेकिन उल्टा उल्टा माइनस क्या, इसको उल्टा कर लेते तब भी तो उतना ही आता भाई। इसको देखो, मेरी बात समझो। आप चाहे विषम पदों का सम पदों से घटाइए, सम पदों को विषम पदों से घटाइए, आंसर जो अंतर आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब इसमें देखो कितना जोड़े, इसमें 12 8 20, 9 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 21। 21 से 10 जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक है, माइनस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम उल्टा भी तो कर सकते हैं ना। और हमने आपको बताया था ये अंतर 11 11 का मल्टीपल आना चाहिए। हाँ, अब एक बात बताओ, y की वैल्यू कितनी रखे हो? 9। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 9। अब तो आपसे पूछा गया, अच्छा ठीक है, उल्टा हो गया। ठीक है, अब मेरी बात समझो, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 9 है, ये चीज तो आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया? 4x प्लस का 3 है, तो 4 गुणे x जो आपका आया है वो 9 आया है, प्लस 3 3 9, 9 चौक 36, तो काहे कह रहे हो नहीं आ रहा? अरे तो फिर यही गलतियां करो और क्या। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 45। नोट कर लीजिए। अब बताएं किसको नहीं समझ में आया? बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया?
नहीं समझ में आया, देखो ठीक है, 11 8 88 होता है। सबसे पहले 8 का रूल लगाओगे जिससे हमें y पता चल जाएगा। और यहाँ पे y, यहाँ y की जगह पे हमने जो है 3 रखा। जब y की जगह पे 3 रखा तो ये संख्या 8 से पूरी कट रही थी। पहले 1 रख के देखा, 41 हुआ, काटोगे नहीं कटेगा। 2 रखोगे y जगह पे, काटोगे नहीं कटेगा। जब 3 रखोगे तो 8 y जो है 3 से, यहाँ पे 3 रखोगे तो 432 हो जाएगा और ये 8 से कटेगा, यानी y की वैल्यू 3 सेटिस्फाइड हो गई। अब 11 के विभाजता का नियम होता है विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग, या सम पदों का योग माइनस विषम पदों का, दोनों को जैसे वैसे कर सकते हो। अंतर जो है 11 या 11 का मल्टीपल आपको दिखाई पड़े। अब यहाँ पे जो संख्या बनी थी, अब ये संख्या जब यहाँ पे आपने y की वैल्यू 3 रख दी तो ये संख्या ये बन के तैयार हुई। अब इसको 11 से काटना है। अब देखो यहाँ जब हमने यहाँ पे इसको नंबरिंग की तो यहाँ देखो एक विषम पदों पे आ रहा था यक्स ना, तो हमने विषम पदों को पहले जोड़ लिया। ठीक है, विषम पदों को पहले जोड़ो तो कितना आया 10। अब फिर हमने सम पदों को जोड़ा तो कितना आया 12। लेकिन अब इसको घटाते तो आ रहा है 2। ठीक है, तो इसको उल्टा पलटा कर लेते हैं। अब 12 माइनस का 10 कर लिया, 12 माइनस का 10 कर लिया मन में ही। अब देखो, अब इसको 12 से 10 घटाओगे 2 आएगा। हम इसको और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे y छुपा, यहाँ पे x इसके मल्टी x प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे x प्लस में लिखा हुआ है। तो इसको हमने जब उल्टा पलटा कर लिया तो ये जो है 12 प्लस का, ये जो है 12 प्लस का जो है 12 प्लस एक्स माइनस का 10 लिखा हुआ है। अब हमको देखो जीरो तो बन नहीं सकता, जीरो तो बना नहीं सकते हैं। अब अंतर 11 ला सकते हैं हम। तो यहाँ पे जब हम 12 में 9 जोड़ देंगे तो क्या है, ये बन जाएगा 21 माइनस का 10 और अंतर आ जाएगा 11। अब हमारा काम हो चुका है, यानी ये एक्स की वैल्यू कितनी रखी 9। अब दोनों को वहां पे रखा हुआ आंसर, रखा हुआ आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कहते जाते हैं, परेशान मत होइए, समय दीजिए तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तुम्हारे सामने विभूति बैठे हैं पास में ना, इनको 1.5 साल हो गया। चलें आगे। जब तक अपने आप को समय नहीं देंगे तब तक आप कुछ नहीं जिंदगी में कर सकते हैं। यदि एक 9 अंकों की संख्या ये है, 88 से विभाज्य है, y के न्यूनतम मान बताएं। बोलो। दिख रहा है आपको? हम्म, 88 से विभाजित तो y के न्यूनतम समूह मान के लिए इसका आंसर बताएं। दोनों को y पे लगाना है, उसको x से बोला तो वो तो न्यूनतम पहले हो गया और y भी न्यूनतम उसने बता दिया है, तो कोई टेंशन नहीं, दोनों को न्यूनतम पे लगाना है। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टाइम फर्स्ट 2018 में आया है और डेट भी लिखी हुई है कब आया है। इकतीस, चलो आओ देखते हैं। कुछ लोग 31 बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं 32। संख्या हमारे पास ये लिखी है और ये संख्या जिससे विभाज्य 88 से विभाज्य है। 88 का मतलब है 11 गुणे 8 से विभाज्य होनी चाहिए, इसके फैक्टर से टूटनी चाहिए। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हम ये वाला लगा लेते हैं 8 का, क्योंकि 8 का आसान होगा, y यहाँ से निकल आएगा। ठीक, अब इस यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 रखो कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जहां आप 1 रखोगे ये 512 बनेगा। क्या क्वेश्चन हो चुका पहले? ठीक है, ये 512 बनेगा और 8 का क्यूब होता है, यानी y की वैल्यू 1 सेटिस्फाइड हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी सेटिस्फाइड हो जाएगी 1। अब हमारे पास कौन सी संख्या बन गई? अब हमारे पास संख्या बन के कौन सी आई बताओगे? अब हमारे पास संख्या बन के आई 32 x 4 11 5 1 और 2, ये संख्या बनी। अब इसको किससे काटना है? 11 से। अब देखो जिसमें x फंस रहा है उसको तोड़ छोड़ देना। देखो ये देखो, पहला दूसरा चौथा, ठीक है, यही चले, इसको जोड़ो, ये वाला पास जोड़ो, x 2 6 6 2 8, यहां लिख लिया 8 माइनस। अब इसको जोड़ा तो 11 आ रहा ना, अब अल्टा पलटा कर दो, नहीं
हाँ रुको, 11 आ रहा ना, 11 आ रहा, घटाने पर 3, ठीक है। अब इधर देखो, इधर ये तो यक्स तो इसी सफिक्स में आएगा ना, एक्स तो इसके सफिक्स में आएगा ना। तो ऐसा करते हैं, इसको अल्टा पल्टा कर ले। हाँ, इसको, ये बड़ा है ना, इसको अल्टा पल्टा कर ले थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए। 11 प्लस का x माइनस का 8। अब हमें 0 या 11 का मल्टीपल कोई लाना है, तो यहाँ पे कितना रखें हम, ठीक है। देखो 11 से 8 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रखना है, यदि यहाँ पे 8 रखेंगे तो 19 हो जाएगा ना, और 19 से 8 जाएगा तो 11 हो जाएगा। भाई यहाँ पे हमें देखो जीरो तो नहीं बना पाएंगे हम, जीरो बन जाएगा, नहीं बन पाएगा, जीरो बनने का शिकायत नहीं है। अब यहाँ पे हमें 11 लाना है, ये 11 का कोई मल्टीपल भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू रखें, यदि 11 प्लस 8 करें तो क्या 19 नहीं होगा, और 19 से सॉरी 11 प्लस 8 करें तो 19 होगा, और 19 से 8 जाएगा तो 11 नहीं बचेगा, ठीक है, 11 बचेगा। तो यानी कि x की वैल्यू आपने कितनी रखी, 8 रखी। x की वैल्यू कितनी रखी, 8 रखी। अल्टा पल्टा आप कर सकते हो अपने मन से हो, ठीक है। तो आप क्या लिखा है, 4x प्लस माइनस का y, 4x माइनस का y की वैल्यू चाहिए, तो 4 4 बटी 32 और माइनस का 1, यानी आंसर कितना आएगा, 31 कहीं पे होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक। चले, परेशान मत हो, समझ में आएगा, थोड़ा समय दो। चलें आगे भाई, चलते हैं आगे की तरफ। ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है, इसमें कुछ छुपा कट गया है, रुक जाओ 2 मिनट। 20 94 94 एक्स, रुक जाओ, कुछ गलत छाप लिया है, नहीं नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। 20 94 एक्स 84 3y2, 3y2। हाँ, वहां पे पहले स्टार की जगह पे एक्स है, फिर दूसरा स्टार नहीं है, ठीक है। पहले स्टार पे एक्स है और दूसरा स्टार नहीं है, और ये कामा लगा हुआ है, 88 से विभाज्य है, यहाँ पे एक्स, ठीक है। संख्या ये है 20 94 एक्स 84 3y2, ये कटेगी 88 से, 88 मतलब 11 गुणे 8। बताओ इसका आंसर क्या होगा। लगा, सबसे पहले हम 8 का लगाएंगे, ये 3y2 लिखा है ना, ये 8 से कटना चाहिए, तो यहाँ पे कितना रखें, 32 से काम नहीं चलेगा, 33 34 35। देखो हर 8वें नंबर, एक चीज ध्यान रखिएगा, 8 विभागता का नियम से 8 का पढ़ा पढ़ते हो, हर 8वें नंबर 8 दूनी 16 8 चक्कू 32 8 पंजे 40 कटता है, हर 8 अंक जोड़ के कटता है। तो 8 जहां पे आपने एक रखा तो ये नहीं कटेगा, 8 चक्कू 32 कट रहा 2 रखने पर, अब इसमें 8 और जोड़ लो तो 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, तब भी नहीं बनेगा। हाँ, एक रखने पे कट रहा है, और देखते हैं, ये एक रखा तो ये बन जाएगा 8, तो 8 चक्कू 32 और नहीं 8 8 त्रुक 24, कितना बचेगा 6, नहीं 7। अच्छा एकदम एक्स एक्स का पूछ रहा, वाई पे तो न्यूनतम पे काम करो ना, तो ये कितना 8 से कट जाएगा, 8 देखो एक जब रखा हमने तो 8 का पहला त्रुक 24 होता है, कितना बचेगा 7 बचेगा, 8 चौक 72 होता है,
यानी कि y की वैल्यू तो एक रखने पे हमारा काम हो गया, ये काम एक हो गया। अब आगे चलते हैं, अगले को अगर अगला टॉपिक करते हैं। अब हमारे पास संख्या बची कौन सी है? संख्या हमारे पास जो बन के आई है वो संख्या ये आई है 20 9। वैसे आपको काट पीट के ऊपर ही लिख लेना, ये लिखना नहीं इतना है पेपर में, आप इतना मत लिखिएगा वहां पे बैठ के, इतना टाइम नहीं वहां पे होता है। 8 4 3 1 2। अब ये संख्या किससे कटनी चाहिए? 11 से। ठीक है, ये संख्या किससे कटनी चाहिए? 11 से। अब 11 का विभाजक नियम होता है विषम पदों का योग या माइनस सम पदों का। अब जिसमें यक्ष फंस रहा है उसको बाद में देख लेंगे हम। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझिएगा, हम पहले विषम पदों को जोड़ लें। क्यों? पहले हम विषम पदों को जोड़ लें। तो देखो 3 2 5, एक्स फंस रहा था सम पदों में इसलिए छोड़ दिया उसको। 3 2 5, हाँ 8 5 13, 13 और 4 17, 17 रहेगा ना, तो यहाँ पे 17 लिख लिया माइनस। अब सम पदों को जोड़ लेते हैं, तो 4 1 5, एक्स भी जोड़ना है, 4 1 5, 9 5, 9 5 14 और 14 2 16। ठीक है, यानी कि 16 प्लस का एक्स होगा। अब ये वैल्यू इससे छोटी है ना, तो यहाँ पे एक रख ले काम चल जाएगा, लेकिन अधिकतम मान की बात कर रहा है, एक्स का अधिकतम मान, तो आगे बढ़ो। अब देखो तो उल्टा पलटा कर लो ना, अरे तो उल्टा पलटा कर लो, फिर हम अधिकतम मान पे हम 11 के बराबर ले आएंगे। कुछ ये भी तो कुछ कर सकते हैं। 16 प्लस का एक्स माइनस का 17। अब जीरो तो नहीं लाना हमें, अब 11 लाना है। अब यहाँ पे संख्या जो है जीरो से लाकर 9 तक रख सकते हैं, यहाँ ये थोड़ा कर सकते हैं। तो जब आपने यहाँ पे एक रखा तो ये जीरो बन रहा था, फिर इसके बाद 2 रखोगे तो 18 बन जाएगा, 3 रखोगे तो कितना बनेगा 19, 4 रखोगे 20 बनेगा। हाँ अरे रुक तो जाओ, 11 नहीं बन सकता है, 11 बन तो नहीं सकता है। यदि इसमें 9 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 16 9 25, 25 से 17 जाएगा तब भी नहीं बनेगा, 11 तो बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ अधिकतम मान एक ही रख सकते हो, फिर अधिकतम मान एक ही रख सकते हो, और कोई चारा है नहीं। एक्स की वैल्यू एक रख सकते हो। अब हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू एक और एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा था? 7x माइनस का, फिर तो आंसर माइनस का 2 तो नहीं आएगा, रुक जाओ फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाओ देख लेता हूँ। 5 आ रहा, कुछ गड़बड़ कर दी हम लोग। एक्स प्लस 13 है, क्या जोड़े? गलती हो गई क्या जोड़ने में? y की वैल्यू एक, इन्होंने दोनों को अधिकतम मान पे लगा दिया है क्वेश्चन को। इन्होंने दोनों की वैल्यू को y की वैल्यू 1 या 5 या 9 इनमें से कोई ली है, ठीक है, और x की वैल्यू 8 ली है अधिकतम पे। दोनों क्वेश्चन को अधिकतम पे लगाया है, दोनों को अधिकतम पे लगाया है, तो दोनों को अधिकतम पे लगाइए आप भी। ठीक है, वैसे तो आंसर जो है माइनस का 2 आएगा इस हिसाब से। अब इसको दोनों को अधिकतम पे लगाइए, हम इसको मिटा रहे हैं। इसको दोनों को अधिकतम पे लगाइए, इन दोनों क्वेश्चन को अधिकतम, अब इसको दोनों को एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू अधिकतम पे लगाइए। आप क्वेश्चन में इन्होंने दोनों केवल वाई का एक्स के अधिकतम मान दिया है, इन्होंने वाई को भी अधिकतम मान पे ही लगाया है क्वेश्चन को। बीस 9 4 एक्स 8 4 3 वाई 88 से विभाजित, ये क्वेश्चन है। ठीक, अधिकतम पे लगाओ, सबसे पहले 8 से निकाल, 8 का विभाजक लगाओ तो ये निकल आएगा। 9 रखने से आ जाएगा 8 अच्छा, ये हो जाएगा 8 से काटना है,
8 चक्कू 32, 7 बचेगा, 8 9 72। ठीक, यानी वाई की वैल्यू 9 रख ली हमने। ठीक, रख लिया। अब एक्स की वैल्यू रखो। अब संख्या हमारे पास बनी कौन सी? ये संख्या बन जाएगी। अब इसको काटो 11 से, इसको काटो 11 से, बताओ। लेकिन वाई की वैल्यू उन्होंने 5 रखी है, उन्होंने अपने हिसाब से फिर ब्रंच ब्रंच किया है ना। 5 पे नहीं कट रहा है, वाई पे नहीं 5 कट रहा है। एक्स वाई की वैल्यू 5। हाँ, तो वो अपने हिसाब से सेट किया है क्वेश्चन ना। फिर 11 की वैल्यू भी जितने जहां जहां पे सेट हो रही है सभी सेट करना है। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे यहाँ पे देखो, मेरी बात समझिएगा। y की वैल्यू 9 रखने पर भी कट रहा है और y की वैल्यू 5 रखने पर भी कट रहा है। ठीक है, और एक और वैल्यू कटेगी, एक भी रखने पे कट रहा है। यही तो बात हुई। अब क्वेश्चन को अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा तुम्हें। अब यहाँ पे देखो, एक बार तुमको 9 भी लेना पड़ेगा, अब हमको 11 से भी तो काटना है। तो एक बात बताओ हमें, यहाँ पे 9 रखा आपने है, हम पहले विषम पदों को जोड़ते हैं। 3 2 5, 3 2 5, 8 5 13, 13 4 17, ये तो 17 हो जाएगा। माइनस, अब यहाँ पे देखो 9 4 13, 13 9 कितना हो जाएगा? अरे रुक दो, जाओ, ये तो x की वैल्यू 8। अरे तो रुक तो जाओ, लग तो गया, लेकिन हमको इससे तुमको हमने बता दिया, लेकिन बताओ होगा कैसे? ये 17 विषम पदों का योग 17 आया। हाँ, रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, पहले एक बात बताओ, ये किया 9 3 2 5, 8 5 13 और 13 4 17, ये तो 17 हो गया। अब देखो 9 4 13, यक्स इसी में जोड़ दिया मन में ही, 9 4 13 और 13 9 24, हाँ 22, हाँ और 22 2 24। ठीक है, और ये 24 प्लस का एक्स लिखा है, इसका अल्टा पलटा कर लेके ये संख्या बड़ी दिख रही है हमें, इसको कर लेते हैं अल्टा पलटा। ये 24 प्लस का एक्स माइनस का 17। अब यहाँ पे क्या रखें हम? एक्स की जगह पे क्या रखें? तो जीरो तो बना नहीं पाएंगे, जीरो तो बना नहीं पाएंगे। अब 11 ही घटा के लाना है, 11 11 का 22 मल्टीपल। अब देखो, आपने यहाँ पे 9 रखा था, ठीक है, लेकिन एक्स का अधिकतम मान रखना है, तो एक बार 9 रख के देखा है, तो ये 24 जुड़ रहा था ना। हाँ, उस सेट अपने हाथ किया गया। रुक जाओ, हाँ अच्छा एक बात बताओ, रुक जाओ यहाँ पे। अब यक्स की वैल्यू यहाँ पे आप मैक्सिमम रख सकते हो 9, और 24 9 कितना होगा? 34, और 34 से 17 जाएगा। हाँ 33 होगा, 33 से 17 जाएगा, कितना बचेगा? उधर 3 यानी 16। 0 11 नहीं आ पाएगा, ना आ पाएगा। तो यहाँ पे फिर 5 पे काम करो। अब यहाँ पे जब 5 लिखोगे तो इसमें कितना आप जोड़े थे? 9 जोड़े थे ना पहले, तो 4 कम कर दो इसमें, तो 20 आएगा ना। देखो भाई, क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया सेट किया गया है, एसएससी का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं आया है। अब हाँ, अब एक बात बताओ, यहाँ पे अब क्या, यहाँ पे कितना रख सकते हो? 8 रखोगे तो 17 से ये जाएगा। यदि यहाँ पे देखो, एक रखने पे आपको क्या लाना है? जीरो तो आ नहीं सकता, 11 ला सकते हो, जीरो तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये वैल्यू आपस में इधर होता तो कर लेते बराबर। तो ये एक बात बताओ, यहाँ पे एक रखो 21 होगा, तो यहाँ पे सीधे हम रखते हैं 8। 28 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 11। बस यही हमें लाना था। तो 28 माइनस का 17 बराबर 11। तो ये एक बात बताओ, आपने x की वैल्यू रखी कितनी? 8। y की वैल्यू कितनी रखी? 5। तो पूछा क्या है? 5x माइनस का 7y। तो 8
8 पंचे 40 माइनस का 7 पंचे 35 आंसर आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ठीक है।